यदि आप भी कक्षा 10th में पढ़ते होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट को वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपका जो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का और 2024 में जो है उसका क्वेश्चन बचा हुआ था, जो आपका विषय रहने वाला है साइंस और प्रश्न पुस्तिका सेट रहने वाला है ए और विषय कोड आपका 112 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका कुल ऑब्जेक्टिव 80 रहेगा और सब्जेक्टिव 30 रहेगा। कुल प्रश्न आपका 110 रहेगा और आपका फुल मार्क्स 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, आपका समय दिया रहेगा 2 घंटा 45 मिनट का। और इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो बिना समय गवाए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 80 तक आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप 40 प्रश्न को भर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है? तो कौन सी लेंस? तो पहला का हो जाएगा उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो दो नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी +16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका कितना नियम होता है? तो 3 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ये आपका प्यारे बच्चों ये आपका 100% सही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 100% करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपका सेंटअप एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए, साथ में शेयर भी कर ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है जो कि तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य जो है उसको सामान्य व्यक्त किया जाता है। तो 4 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंगस्ट्रम के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। तो 5 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कहता है किसी गोलीय दर्पण 2 बराबर होता है न प्रतिबिंब का आवर्धन m। तो 6 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक की दूरी वर्का दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या हो सकता है? तो 7 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का 8 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो 8 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कहता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है? तो 9 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो 10 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कहता है एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? एमीटर जो है उसे इसमें से चारों में से एमीटर को किसे मापते हैं? तो 11 का जो है ये 11 नंबर आप खुद कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर कहता है उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 12 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत मोटर। इसका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कहता है श्रेणी क्रम से जुड़े 2 प्रतिरोधकों के प्रतिरोध एवं आर स्क्वायर का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। तो 13 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। तो 14 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। इसका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विद्युत धारा का मात्रक है। क्या? किलोवाट घंटा। इसका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण करता है? तो 16 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कहता है तो प्यारे साथियों ये आपका 100% करेक्ट आंसर है, इसीलिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कहता है नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो 17 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। चलिए फटाफट हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली थीस को घुमाने का काम है मूलन करती। तो 18 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उच्च दाब की हवा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कहता है वन विक्षेपण असंभव है। तो 19 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फाइबर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कहता है 100 वाट 200 वोल्ट
मत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा क्या होता है? तो 20 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.25A। ठीक है, इसका 20 का हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, कहता है 21 नंबर, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिए पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो 21 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसी प्रकार का आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो जैसा कि आप जानते होंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो इसका खोज फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 23 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कहता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है? तो 24 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कहता है वोल्ट भी बराबर होता है? तो 25 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई बच्चे छूटे नहीं और अच्छे से एग्जाम उसको निकल जाए। ठीक है, तो 26 नंबर कहता है जो कि बेंजीन का अनुसूत्र होता है तो C6H6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कहता है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं? तो 27 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी निकेल एवं क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कहता है सोडियम परमाणु की ब्रह्मता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 28 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 होती है। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, कहता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच के कितने आबंध बनते हैं? तो 29 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 आबंध बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कहता है जो कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने पर होते हैं? तो 30 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है जो कि 31 नंबर, कहता है तांबा की परमाणु संख्या है? तो तांबा का क्या परमाणु संख्या? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 29। ठीक है, इसी प्रकार का आपका रहने वाला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, कहता है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध बनते हैं? तो 32 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 7 बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है अम्लजाज के ताजा विलयन में किस अनुपात के नाइट्रिक अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक। तो अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो 33 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3:1 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह है? तो 34 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 18। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर फटाफट आप हमारे चैनल में जुड़ जाइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए 35 नंबर, कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का कहलाता है? तो 35 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बैंकिंग पाउडर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, कहता है हर्षित भूमिगत जल का पुनः पूर्णन निम्नलिखित में किससे होता है? तो 36 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 37 नंबर, निम्नलिखित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो 37 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, यहाँ पे छूट गया है 38 नंबर क्वेश्चन आपका छूट गया है, तो 38 का हम बता देते हैं, आपका 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, कहता है वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र वित्र कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाता है? तो 39 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ए हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, हमारा 1 से 39 तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलिए, तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगर कोई भी हम वीडियो डाले तो वह सबसे पहले आप देख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए